डॉक्टर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, लाइन ड्रॉप हो गई थी। मैं सवाल दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि अगर पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाना या उसने आइन के अंदर तरमीम नहीं करनी तो फिर पार्लियामेंट का फायदा क्या है, काम क्या है? तो पार्लियामेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस काम से इतनी मुतमईन क्यों नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए जावेद साहब, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं, पार्लियामेंट का काम ही है ये आइन भी बनाए, आइन के अंदर तरामीम भी लाए, मुख्तलिफ लॉज भी बनाए, लेकिन इनके पीछे जो सोच कार फरमा होनी चाहिए वो अवाम की या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। किसी एक इवेंट या एक पार्टी को डालने या एक पार्टी को निकालने या एक शख्स के लिए या एक इदारे के लिए या किसी खास सिचुएशन के लिए जब आप बिल बनाना शुरू कर दे, आइन बनाना शुरू कर दे, उनके अंदर अमेंडमेंट लाना शुरू कर दे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अभी उन्होंने कमेंट किया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की जो है ना, उनको सामने रखते हुए आप कह रहे थे, कर रहे थे, और वो कह रहे थे नहीं लेकिन हो भी सकता है, और कह रहे थे उनकी बड़ी गहरी सो नजर है आइन के ऊपर। जितना मुझे इल्म है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का कोई एक्सपीरियंस आइन के ऊपर नहीं था एज अ वकील और समथिंग। ये उनका ये उनकी फील्ड ये नहीं थी, वो किसी और फील्ड में थे। उन्होंने कभी इस किस्म के केसेस के ऊपर कभी वो किया नहीं था। तो आई डोंट नो कि अफनान साहब कैसे कह रहे हैं, कि किस तरीके से कह रहे हैं। हाँ, ये जो आहनी बेंच है उसमें शायद वो बड़े अच्छे तरीके से फिट आ जाए, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं होगी शायद। अब आ जाती है बात, ये जो अगर ये तरामीम 30 नवंबर से पहले पहले हो जाती हैं, जो हमारा अब एनालिसिस ये है कि अगले हफ्ते तक ये हो जाएंगी हर सूरत, तो जो लोग भी 30 नवंबर तक रिटायर हो रहे हैं उन सबको फायदा हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ जजेस की उम्र रिटायरमेंट के अंदर इजाफा हो जाएगा, रिटायरमेंट एज के अंदर फायदा हो जाएगा, और साथ साथ जाहिर है ये तरमीम हो जाएगी, नई अदालत बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक फायदा तो हो जाएगा सबको। उसके अंदर तो फिर हम ये किसी एक आदमी को लग नहीं कर सकते कि जी आप बाकी फायदा ले लें और ये ना लें उसका। सर आप एक काम करें, अगर वो रिटायर हो जाए, आप दोबारा अमेंडमेंट लाके स्पेसिफिक उनको लाके बिठा दें। अमेंडमेंट लाने में कोई प्रॉब्लम है? अमेंडमेंट तो आजकल आइन में अमेंडमेंट तो ऐसे मिल रहे हैं जैसे इतने सस्ते तो टमाटर भी नहीं मिल रहे जितने सस्ते आइन में हमारी अमेंडमेंट्स मिल रही हैं। और जिस तरीके से हम कर रहे हैं, हम लोगों ने एक्चुअली वी आर, ये याद रखना जावेद चौधरी साहब, हम लोग फ्रैंकनस्टाइन बना रहे हैं। अब ऐसा देखें, अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वो जो हमारी रीडिंग है कि हफ्ते तक हो जाएंगी और 30 नवंबर से पहले पहले ये हो जाती हैं, तो जो लोग आप समझे कि 15 नवंबर के बाद रिटायर हो रहे हैं तो सबको ही फायदा हो जाएगा। जब सबको फायदा हो जाएगा और उसके अंदर अगर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को फायदा हो जाता है तो उसमें क्या इशू, क्या है उसमें एतराज क्या है फिर आपको? सर मुझे कोई एतराज नहीं, अगर वो रिटायर हो जाए आप लोग एक और अमेंडमेंट ले, उनको दोबारा ले आए, मतलब उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमेंडमेंट तो आजकल हमारे पार्लियामेंट में इतने सस्ते मिल रहे हैं जितने सस्ते शायद टमाटर भी ना मिल रहे हो। आप बड़े आराम से किसी भी वक्त कोई भी अमेंडमेंट ला सकते हैं और वो उस स्पीड से पास करवा सकते हैं, कोई मसला ही कोई नहीं है। देखिए एक या बात याद रखें, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम ये अमेंडमेंट्स ला क्यों रहे हैं। एक है कि हम उसके ऊपर एक लपेटा डाल रहे कि यार ये चीज है, एक्चुअल चीज ये वो जिसे कहते हैं ना कंट्रोल एंड कमांड का मसला है। कंट्रोल एंड कमांड हम इस तरह कर रहे हैं कि हम जो बैलेंस ऑफ कंट्रोल एंड कमांड शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम टू नॉन पॉलिटिकल सिस्टम। हम लोग एक्चुअली इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू, मेरी नजर में, हम एक अथॉरिटेरियन फ्रैंकनस्टाइन बना रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है इसको काबू करते करते पाकिस्तान बहुत पीछे ऑलरेडी चला गया। ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल हैं। इन 4 सालों में इन्वेस्टमेंट आने की बजाय चली गई है। सिर्फ लाहौर के अंदर 900 में से 400 आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। पूरे मुल्क में से 10,000 के करीब जो बिजनेसेस हैं वो बाहर शिफ्ट हो गए हैं। हाईएस्ट जो है ना पॉवर्टी पाकिस्तान में आ गई है, हाईएस्ट जॉबलेसनेस पाकिस्तान में आ गई है। अगर आप देखें पाकिस्तान की इनकम का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो आप कह रहे हैं कि
टैक्स कलेक्शन है, और टैक्स कलेक्शन और उसके जिस तरीके से कर रहे हैं, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। अगर हमने यही काम करना है तो फिर मुझे नहीं समझ आती कि क्या है। और रही बात बिटवीन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, क्यों इसके हक में, क्यों? उनको पता है कि अवाम उनके साथ नहीं खड़ी, अब उनकी ये बका है। उनको पता है 87% पॉपुलेशन जो है ना वो पीटीआई इमरान खान के साथ है। अगर इन लोगों ने इस फ्रैंकनस्टाइन में मदद नहीं की तो इनकी नजर में इनकी बका का सवाल आ जाता है। मेरी नजर में ये जब ये बिल पास करेंगे, ठीक हो गया। मुझे अफनान साहब के पास जाने दें, अफनान साहब के पास जाने दें। आपका नुक्ता डॉक्टर साहब आ गया, आपका नुक्ता। अफनान साहब ये फरमाइएगा सर, ये बार बार यही सवाल किया जाता है कि आप हर मरतबा आईनी तरमीम करते हैं और इससे पहले आपने 18वीं तरमीम की थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप शामिल थे। आज आपको यह महसूस हो रहा है कि 18वीं तरमीम गलत थी, एनएफसी अवार्ड के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ था सूबों के लिए वो खत्म होना चाहिए, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री है या बहबूद आबादी की मिनिस्ट्री है वो वापस आनी चाहिए, ज्यादा पैसे जो हैं वो वफाक से सूबों के पास चले जाते हैं। तो जब आप 18वीं तरमीम कर रहे थे और उसके हक में वोट दे रहे थे तो उस वक्त आपको ये अंदाजा नहीं था इन चीजों का? देखिए, हमारा ये ख्याल था कि बहुत सारे मामला जब तक आप करते नहीं है तब तक आपको पता नहीं चलता कि वो कैसे होंगे। कुछ चीज़ें हमने प्लान की थी वो उसी तरह ही हुई हैं। जो डेवोल्यूशन थी वो एक बाय एंड लार्ज एक अच्छी चीज़ थी। 18वीं तरमीम एक अच्छी चीज़ थी। ये 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जा रहा। जो इख्तियारात सूबों को ट्रांसफर हो चुके हैं वो उनके पास ही रहेंगे। ये ज़रूर हुआ है कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी में शेयर सूबों का बढ़ गया था तो विफाक जो है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो इतना बड़ा कट सूबों को भी दे और उसके बाद अपने अखराजात भी पूरे कर ले। और फिर ये बात आप ध्यान में रखें कि उस वक्त सूबों का जो अपना टैक्स कलेक्शन का जो मैकेनिज्म था वो बड़ा वीक था। अब मिसाल के तौर पे पंजाब 1000 अरब रुपए का टैक्स अप्रॉक्सीमेटली कलेक्ट करेगा इस साल इंशाल्लाह। सिंध जो है वो 350 से 400 अरब रुपए का कलेक्ट कर लेगा इस साल। बाकी जो सूबे इतने नहीं करते, बलूचिस्तान और खैर पख्तूनख्वा वो मेरे ख्याल 50 अरब रुपए से भी कम है। लेकिन ये रिसोर्सेज अब एडिशनल अवेलेबल हैं टू प्रोविंसेस जो कि विफाक से नहीं जाती, जो सूबे डायरेक्ट अपने खुद टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो एक ये इनको ऑलरेडी एक विंडफॉल उनके पास है। अब बात ये है कि हम विफाक को ऐसे चला सकते हैं जैसे वो चल रहा है, और वो ये है कि हम हर साल 4-5 हज़ार 6 हज़ार अरब रुपए कर्जा लें और हम जो है उससे अपने अखराजात पूरे करें और वो जो है वो कर्जा अगली वाली नस्लें, आने वाली नस्लें फिर पूरा करें। लेकिन ये मैं नहीं समझता कि एक प्रूडेंट तरीका है लॉन्ग टर्म। बेहतर ये है कि हमारे अकाउंट्स बैलेंस होने चाहिए, हमारे पास डेफिसिट कम होना चाहिए, ताकि डेफिसिट कम होगा तो इन्फ्लेशन कम होगी और उसका फायदा भी इवेंचुअली आवाम को ही पहुंचेगा। तो ये इन तमाम चीजों को सामने रख के ये प्लानिंग की जाती है। और देखिए लेजिस्लेशन जो होती है वो हमेशा ये नहीं होता कि वो हमेशा के लिए होती है, आप करते हैं फिर आप सीखते हैं। और 18वीं तरमीम का मुल्क को बहुत फायदा हुआ है। फिर देखें ये बात फ्रैंकनस्टाइन की ये कह रहे हैं, देखिए फ्रैंकनस्टाइन तो उस दिन आ गया था जिस दिन आपने हाइब्रिड रिजिम लेके आए थे आपके लीडर। उस वक्त आपको सोचना चाहिए था ना फ्रैंकनस्टाइन का। आज आप कह रहे हैं जी वो फ्रैंकनस्टाइन और हम तो आपके बनाए हुए फ्रैंकनस्टाइन को मैनेज कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि देखें हम अगर ये इसके अंदर अच्छी तजवीज़ है इस आईनी तरमीम के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को उनको पढ़ना चाहिए और उसमें हमें कोई अपना इनपुट दें कि इस तरह ना करें, इस तरह कर लें, इसमें ये शेक निकाल दें। खाली इतना है कि मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि ये सारे इश्यूज जो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी वो एनएफसी अवार्ड को चेंज करना चाहते थे, 18वीं तरमीम के अंदर अमेंडमेंट्स लाना चाहते थे, जजेस की जो रिटायरमेंट की एज है उसके अंदर इजाफा करना चाहते थे। जनरल बल्कि जस्टिस खोसा साहब अगर आपको याद हो तो उनके लिए एक एक्सटेंशन का मैकेनिज्म भी उस वक्त बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त टिक के इसकी रेजिस्टेंस की थी। टिक के ये उन्होंने कहा था कि ये मुमकिन नहीं है और ये एक स्पेशल किस्म का कानून लाना चाहते हैं और यहाँ पे मैसोलिनी की गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, अगर आपको याद हो, फासिस्ट हैं ये। और आज आप खुद वही काम कर रहे हैं। तो अगर ये काम माजी में गलत था तो आज ये दुरुस्त कैसे होगा? छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।